हे बेटा, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बेटा जी खुशी एजुकेशन जोन में आपका स्वागत है। तो बेटा आज मैं यूपी बोर्ड 2027 कक्षा 10 हिंदी पद के 100 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने डिस्कस करूंगी, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 नंबर का आता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछते हैं, जिसको आपको टिक लगा के बस आओगे, मतलब लिख के आओगे आंसर, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है बेटा जी। अगर बेटा आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बेटा आराम से अपना पढ़ाई करिए। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? हिंदी पद्य साहित्य के प्रथम काल को क्या कहा जाता है? तो बेटा आदिकाल या वीरगाथा काल कहा जाता है। ठीक है, पूछा है कि हिंदी पद्य साहित्य के प्रथम काल को क्या कहा जाता है? तो आदिकाल या वीरगाथा काल कहा जाता है। फिर पूछा है दूसरा क्वेश्चन कि आदिकाल की समय सीमा क्या मानी जाती है? तो आदिकाल की समय सीमा क्या मानी जाती है? आप देख सकते हो आदिकाल की समय सीमा क्या मानी जाती है बेटा। आदिकाल की समय सीमा 1050 ईस्वी से 1375। ठीक है, फिर पूछा है पद्यवत महाकाव्य की भाषा क्या है? तो अवधी है। ठीक है, अष्टचाप के प्रवर्तक कौन थे? तो वल्लभाचार्य जी थे। अष्टचाप के प्रवर्तक कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, पृथ्वीराज ने पूछा है पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? तो आप लोग को पता ही होगा, चंद्रवरदाई जी हैं। ठीक है, फिर पूछा है वीरगाथा काल की मुख्य विशेषता क्या है? तो युद्धों का सजीव वर्णन क्या है? वीरगाथा काल की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास जी हैं। ठीक है, रीतिकाल की मुख्य भाषा कौन सी थी? तो ब्रज भाषा थी। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है बेटा, 5वां क्वेश्चन आपका है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? तो श्रवण युग कहा जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका साकी शबद रामायणी किसकी रचना है? तो बेटा जी कबीरदास जी की रचना है। पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बेटा, प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। पूछा है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी सतसेई में कुल कितने दोहे हैं? तो 719 दोहे हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशवदास जी को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक काल के जनक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आधुनिक काल के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बेटा छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी जो है छायावाद के प्रवर्तक हैं। कात्यायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है बेटा? तो जयशंकर प्रसाद जी जो हैं कात्यायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बेटा प्राकृतिका सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को क्या कहा जाता है? प्राकृतिका सुकुमार कवि कहा जाता है। फिर पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये 11 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बेटा मनु जनु जानो किस अलंकार के वाचक शब्द है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो बेटा 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बेटा आधुनिक मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो महादेवी वर्मा जी आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा तार अस्पतक का संपादन किसने किया? तो अज्ञे जी ने किया। ठीक है बेटा, दीपशिखा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की रचना है। सूरदास के गुरु का क्या नाम था बेटा? वल्लभाचार्य था। ठीक है, सूर सागर किसकी रचना है? तो सूरदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजापुर में हुआ था। ठीक है बेटा,
चरण कमल बंधु हरिराय में कौन सा अलंकार है? तो बेटा रूपक अलंकार है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पूछा है करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण मतलब होता है शोक, तो शोक इसका स्थायी भाव है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा तो ब्रज है। ठीक है। रसखान किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी पूछा है छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? तो भूषण जी हैं। ठीक है। वीर रस के प्रमुख कवि कौन है? तो भूषण जी वीर रस के प्रमुख कवि हैं। साकेत किस युग की रचना है बेटा? तो द्विवेदी युग की रचना है। लोकायतन किसकी कृति है? तो पंत की कृति है। यामा पर महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला? तो बेटा जी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कुरुक्षेत्र की किसकी रचना है? तो बेटा दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी ने क्या दी? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प की अभिलाषा कविता के लेखक हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी जो है पुष्प की अभिलाषा कविता के लेखक हैं। झांसी की रानी कविता किसकी है? तो सुमित्रा कुमारी चौहान जी का क्या है? झांसी की रानी कविता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा उर्वशी की रचनाकार कौन है? तो दिनकर जी क्या है? उर्वशी के रचनाकार हैं। चितंबरा पर पंत जी को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है बेटा? तो आज्ञे की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा पल्लव के रचयिता कौन है बेटा? पल्लव के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। परिमल किसकी रचना है बेटा? तो निराला की रचना है। ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता है? तो मुक्ति बोध है। ठीक है बेटा। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है बेटा? तो सूरदास जी हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कवितावली की भाषा है? तो क्या है? ब्रज भाषा है। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जयसिंह के कवि थे। ठीक है। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जयसिंह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? तो केशवदास जी हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सूरदास ने किस भक्ति का परिपादन किया? तो सखे। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की थी? तो दास है। अष्टछाप के संस्थापन किसने किया? स्थापना किसने किया? तो विठल नाथ जी ने किया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी भक्ति काल की दो प्रमुख धाराएं कौन है? तो सगुण और निर्गुण है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्गुण धारा के दो उप विभाग हैं? तो ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ठीक है। सगुण धारा के दो उप विभाग हैं राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतिकाल को श्रृंगार काल किससे कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। रीति युग के प्रतिनिधि कवि हैं? तो कौन है? बिहारी। ठीक है बेटा। सुदामा चरित के रचनाकार हैं? तो कौन है? नरोत्तम दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा बीजक के कितने भाग हैं? तो 3 भाग है। ठीक है। झांसी का प्रसिद्ध महाकाव्य क्या है? पद्मावत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? तो 1850 से लेके 1900 था। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो महावीर प्रसाद जी के नाम पे पड़ा। ठीक है नहीं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है बेटा? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय और औसत जी क्या है? प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। तो भारत भारती की रचनाकार कौन है? गुप्त। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यशोधरा किसकी रचना है? तो गुप्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है युगांत के रचनाकार हैं? तो पंत। ठीक है। प्रयोगवाद का प्रारंभ कब हुआ? तो 1943 ईस्वी में हुआ। इत्तेलम किसकी रचना है? तो आज्ञे की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा छायावाद की समय सीमा क्या है? तो 1918 से लेकर 1936 तक क्या है? छायावाद की समय सीमा है। आंसू के रचयिता कौन है बेटा? तो प्रसाद है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है। गीतिका की किसकी रचना है बेटा? तो निराला की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा भवानी प्रसाद मिश्र किस शपथ के कवि थे?
सप्तक के कवि थे, ठीक है। तो द्वितीय, ठीक है। नई कविता का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1954 ईस्वी से माना जाता है। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन थे बेटा? श्याम नारायण पांडे जी थे, ठीक है बेटा। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। प्रगतिवाद का समय क्या है? प्रगतिवाद का समय बेटा 1936 से लेकर 1943 ईस्वी है। गंगावतरण किसकी रचना है? तो रत्नाकर की रचना है। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो बेटा 4 अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है उसे क्या कहा जाता है? रूपक अलंकार कहा जाता है। हास्य रस का स्थायी भाव बेटा क्या होता है? हास ही होता है। रोला कैसा छंद है? तो सममात्रिक छंद है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है बेटा? तो अज्ञे हैं, ठीक है बेटा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मधुशाला के रचयिता कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो बेटा 13 मात्राएं होती हैं, मतलब 13। छंद में यति का अर्थ होता है तो विराम होता है, ठीक है बेटा। भिखारी दास किस काल के कवि हैं? तो रीत काल के कवि हैं, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं बेटा। सतरंगी किसकी कृति है? सतरंगिनी किसकी कृति है? तो बच्चन की कृति है। निहार किसकी रचना है बेटा? तो महादेवी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। कलम का सिपाही किसकी जीवनी किसकी है? तो प्रेमचंद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का वर्णन है? तो 105 अलंकारों का वर्णन है। नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा विधा की रचना है, ठीक है बेटा। सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी बेटा? तो पारसौली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। राम लला ना छू किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। रहीम सत सही किसकी रचना है? तो रहीम जी की ही रचना है। कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं? तो तुलसीदास जी हैं, ठीक बेटा। दोहावली किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। अनामिका किसकी काव्य कृति है? तो निराला की काव्य कृति है। झरना के रचयिता कौन है? तो प्रसाद जी हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। स्वदेश प्रेम कविता के रचयिता कौन है? तो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। बेटा जी ये 100 क्वेश्चन था हिंदी पद का, बहुत ही महत्वपूर्ण था जो मैंने डिस्कस किया। बेटा आपको वीडियो 2 से 3 बार देखोगे तो आपको खुद लर्न हो जाएगा। आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस 2 से 3 बार वीडियो देखो, आपको लर्न हो ही जाएगा 100%, ठीक है बेटा जी। बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है बेटा जी। थैंक यू सो मच बच्चों। थैंक यू सो मच बेटा फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद बेटा। थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच बेटा। बाय बच्चा पार्टी। टेक केयर। बाय बाय।